Hello everyone, welcome to my channel Extra Learning Time. Today we are going to start class 9th math exercise 1.3 का question number 7. Write three numbers whose decimal expansion are non-terminating and non-recurring. तो देखिए क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमें है ना ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन लिखने हैं, यानी पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं, हमें उन्हें जब डिवाइड कर लेते हैं ना तो जो डेसिमल एक्सपेंशन बनता है हमें वो लिखने हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और नॉन रिकरिंग होंगे, यानी कि जो कभी भी एंड नहीं होंगे। तो देखिए इसका सबसे आसान है ना एग्जाम्पल क्या होता है, हमें आगे जैसे डेसिमल के आगे हमने कोई भी वैल्यू लिख ली है, 0 या 1 लिख लिया, तो उसके बाद हम एक 0 लगाते हैं, देन यहाँ पे 1 लिखा, देन 2 0, देन 1, देन 3 0, यानी जो 0 है ना वो हर बार थोड़े बढ़ते जाएंगे, यानी उनकी एक एक वैल्यू जो है वो बढ़ती चली जाएगी। और यहाँ 1 की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, देन एक 0, देन 2, देन 2 0, देन 2, देन 3 0, और ये ऐसे करके आगे बढ़ते जाते हैं। इसके अलावा हम 3 लिख सकते हैं, 4 5, आप कोई सा भी नंबर ले सकते हैं। पर देखिए यहाँ पे उस ध्यान ये रखना है कि 0 जैसे हमने लिया तो अगली बार में है ना 0 को एक एक वैल्यू है ना 0 बढ़ा देनी है, यानी 2 0, देन 3 0, देन 4 0। तो इसी तरह से है ना हम कितने भी डेसिमल एक्सपेंशन लिख सकते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो देखिए यहाँ पे है ना हमें दो रैशनल नंबर दे दिए गए हैं और इनके बीच में रैशनल नंबर नहीं पूछे हैं। अगर रैशनल पूछते तो हम क्या करते, बस डिनोमिनेटर को सेम करते और उनको थोड़ा बढ़ा देते, यानी हम इसे 10 से 11 से इस तरह से इन्हें इंटू कर देते। पर यहाँ पे पूछे गए हैं इरेशनल नंबर। तो देखिए किन्हीं दो रैशनल के बीच में इरेशनल नंबर हम कैसे निकालते हैं उसे सीखिए। तो हमें पहले क्या करना है, जैसे दो रैशनल नंबर दे दिए हैं तो इन्हें डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे 5/7 लिखा हुआ है तो हमें 5 को है ना 7 से डिवाइड करना है। तो हम जानते हैं कि देखिए 5 का छोटा है तो हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, इसे कर दिया 50। देन उसके बाद यहाँ 7 से आ गया 49, देन ये रह गया 1, देन उसके बाद पॉइंट तो लग रखा है, हमने यहाँ पे 0 ऐड किया, देन 1 से 7, देन अगेन 3, देन उसके बाद यहाँ पे पॉइंट लग रखा है 0 हमने लिया, 4 से 28, देन इसके बाद ये ऐसे ही बढ़ता चल जाएगा, यहाँ पे आएगा 4 के बाद 2 8 5 और बाद में तो यहाँ पे 5 आ जाएगा ना, तो वापस से यही नंबर है ना यही सब रिपीट होगा। तो हम इसके ऊपर लगा देंगे इस पूरे के ऊपर एक बार। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो है 0.71425 और इन सब के ऊपर बार। अब इसी तरह से हमें जो दूसरा रैशनल नंबर दिया गया है 9/11, हम इसे भी डिवाइड कर लेंगे। 9 को हम डिवाइड करेंगे 11 से, तो यहाँ हमने पॉइंट लगा दिया, देन 8 से 88 आ गया, देन 2 यहाँ पे रह गया, देन यहाँ पे पॉइंट लग रखा है 1 से 11, यहाँ पे 9। तो देखिए हमने 9 से स्टार्ट किया था, वापस से 9 आ गया, तो यही सारी चीज़ें वापस से रिपीट होती जाएगी। तो हम इसके ऊपर लगा देंगे एक बार। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है 0.81। अब देखिए हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने रैशनल नंबर जो थे उनका डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लिया है, जो कि हम देख सकते हैं कि किस तरह से आया है। तो अब इनके बीच में है ना हमें इरेशनल नंबर ढूंढने हैं। अब वो देखिए कैसे, हम इनके ना स्टार्टिंग के 2 डिजिट लेते हैं, जैसे कि इसका हमने ये 2 डिजिट ले लिए और इसके तो है ही 2 डिजिट, ठीक है। हम इन दोनों को ध्यान में रख के इसके रैशनल नंबर बनाएंगे। तो देखिए अगर हम देखें 71 एंड 81, इसके बीच में कई सारे नंबर होते हैं, तो हमें इनके बीच में ही नंबर्स लेने हैं 3। तो हम स्टार्ट करते हैं देखिए 0 पॉइंट से, क्योंकि यहाँ देखिए स्टार्टिंग में 0 पॉइंट है, हमने 0.71 और 81 के बीच में लेते हैं हम 72। तो हमने यहाँ पे 72 ले लिया। अब ये नंबर इनके बीच में आएगा, पर हमें यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें यहाँ से रैशनल नंबर नहीं पूछे, हमसे पूछे हैं इरेशनल नंबर। तो हम इसे इरेशनल कैसे बनाएं, यानी यहाँ पे जो 0.72 है इसे इरेशनल बनाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 में देखा था, हम इस तरह का पैटर्न जो है ना इसके अंदर फॉलो अप करेंगे ताकि हम इसे इरेशनल बना पाए। तो 72 के बाद हमें एक 0 लगा देंगे, देन अगेन 72, देन यहाँ पे 2 0 आएंगे, फिर अगेन 72, देन 3 0। तो ये बन गया एक इरेशनल नंबर, और ये जो इरेशनल नंबर है ये इन्हीं के बीच में आएगा। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ थी ध्यान करने की, कि जैसे हमने 71 लिया और 81 लिया, हमने पीछे के नंबर क्यों नहीं लिए, क्योंकि देखिए इनकी वैल्यू ऐसे आगे बहुत बढ़ती जाएगी, पर हमें इतनी ज़्यादा वैल्यू से कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ स्टार्टिंग की थोड़ी बहुत वैल्यू चाहिए होती है जिनके बीच में हम इरेशनल नंबर ढूंढ सकते हैं।
अब ऐसे ही हम और भी नंबर निकालते हैं 71 और 81 के बीच में, जैसे कि हम ले सकते हैं 0 पॉइंट, अब यहाँ पे हम 75 ले सकते हैं, देन अगेन 0, 75, 0 0, 75, 0 0 0, ऐसे करके हमने इसे भी एक और इरेशनल नंबर बना दिया। अब हम एक और ले सकते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं 0.70, हम 77 ले लेते हैं, देन अगेन 0, 77, 0 0, और इस तरह से हमने तीसरा भी इरेशनल नंबर निकाल दिया है। तो यही स्टेप होते हैं किसी रैशनल नंबर के बीच में से इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए। हमें पहले बस इन्हें डिवाइड कर देना है, डिवाइड करके जो इनके एक्सपेंशन आ रहे हैं ना, उनके बीच में हमें नंबर ढूंढने हैं और उसे इस फॉर्म से इरेशनल बना देना है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। तो देखिए यहाँ पे है ना 5 पार्ट्स दे दिए गए हैं, यानी नंबर्स दे दिए गए हैं, और इनमें से हमें बताना है कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। तो देखिए पहला हम देख रहे हैं अंडर रूट 23। तो हम जानते हैं कि 23 है ना, किसी का भी मतलब स्क्वायर नहीं होता, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये है इरेशनल। देन उसके बाद अंडर रूट 225। तो हम 225 को जानते ही है कि जब हम 15 इंटू 15 करते हैं, यानी 15 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो आता है 225। तो इसका आंसर तो आ जाएगा हमारा 15। तो ये एक नेचुरल या होल नंबर आ चुका है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। देन उसके बाद 0.3796। तो देखिए ये एक डेसिमल एक्सपेंशन है, पर ये एक जगह पे जाके रुक चुका है और ना ही ये रिपीट हुआ है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। देन इसके बाद इसी तरह से दूसरा है, वो भी एक रैशनल नंबर है, भले ये आगे बढ़ रहा है पर ये कोई सेम है ना, टॉप मतलब कोई सेम पैटर्न फॉलो अप नहीं हो रहा है, तो इस वजह से हम इसे भी रैशनल कंसिडर करेंगे। एंड देखिए जो लास्ट है, लास्ट तो हम पहचान ही सकते हैं कि एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि हमने पिछले अपने 2 क्वेश्चन में इसी पैटर्न को फॉलो अप किया था, जो कि हमारे बुक में दे रखा है। तो ये है एक इरेशनल नंबर। सो यही हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। सो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। थैंक यू।